डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल गुणवंता में। जैसा कि आप सब जानते हो, ये चल रहा है सिंपल सेंटेंस। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये सिंपल सेंटेंस की है, एडजेक्टिव और कंजक्शन। व्हाट इज एडजेक्टिव? सब जानते हो एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जो एडजेक्टिव होता है आप सब हिंदी में जानते हैं, यानी जो हमारी विशेषता बताएगा वही क्या होता है, एडजेक्टिव। इसमें आपको दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे। एक सेंटेंस तो ऐसा मिलेगा कि जिसमें आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, उसमें ऑलरेडी एडजेक्टिव दिया हुआ होगा। और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो कंजक्शन आपको लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप सब कंजक्शन जानते हो, एंड भी हो सकता है, वो बट भी हो सकता है। ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको उसमें एडजेक्टिव यूज करना है या कंजक्शन, वो भी उसमें दिया हुआ होगा। जैसे देखो, इसके रूल्स लिख रहा हूं मैं आपको। कुछ सेंटेंसों में जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव का हमारे यहां कार्य करते हैं। और दूसरा जो होता है उसमें, कुछ कंजक्शन द्वारा जोड़े जाते हैं। मैं इसमें एक्सरसाइज लिख रहा हूं आपके सामने। ये लिखा हुआ है सेंटेंस, ए बॉय वॉज पनिश्ड द बॉय वॉज नॉटी। मैंने अभी आपको बताया था जो सिंपल सेंटेंस आपको किस तरह से बनाना है। इसमें हम जो यूज करेंगे वो एडजेक्टिव या कंजक्शन, वो भी आपको सेंटेंस में दिया हुआ होगा कि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे या कंजक्शन का। जैसा कि आप सब लोग जानते हो क्या एडजेक्टिव होता है, जो हमारे किसी नाउन की विशेषता बताए। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ए बॉय वाज पनिश्ड, लड़के को दंडित किया गया। दी बॉय वाज नॉटी, क्योंकि लड़का शोर मचाने वाला यानी नटखट था। जो आपका नोटी लिखा हुआ है वो किस तरह का था, लड़का नोटी। तो ये जो नोटी लिखा हुआ है, आप इसको एडजेक्टिव को बॉय से पहले हम जोड़ देंगे। देखो हम इस तरह का लिख देंगे इसे, ए नोटी स्टूडेंट बॉय वॉज पनिश्ड। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ था, ए बॉय वॉज पनिश्ड, लड़के को दंडित किया गया। दी बॉय वॉज नॉटी, तो जो दंडित किसको किया गया था, लड़के को। क्यों दंडित किया गया, क्योंकि वो नॉटी था। हमने जो एडजेक्टिव था उसे नाउन से पहले जोड़ दिया, ए नॉटी बॉय वाज पनिश्ड। एक और एग्जांपल, दूसरा सेंटेंस, ए मैन डाइड ऑन द रोड। ए मैन डाइड ऑन द रोड। ही वॉज मेड। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है,
मेड मीन्स आप सब जानते हो, मेड कहते हैं पागल को। देखो ये लिखा हुआ है, ए मैन डाइड ऑन द रोड। एक जो लड़का था, एक व्यक्ति था, वह सड़क पर मर गया क्योंकि ही वॉज मेड, वह पागल था। तो जो ही पे हुआ था वो किसके लिए? ए मैन के लिए। तो मैन कैसा हुआ? मेड। आप जब इस तरह का जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसी का रूप बना देंगे, ए मेड मैन डाइड ऑन दी रोड, यानी एक पागल आदमी सड़क पर मर गया। थर्ड सेंटेंस, दी बॉय वॉज वीपिंग। तो इसी में ही वॉज पुअर, ये भी आपको भी बनाना है। देखिए, दी बॉय वॉज वीपिंग, लड़का रो रहा था क्योंकि वह गरीब था। इसमें तो लिखा हुआ आपका दी बॉय, लेकिन जब इस तरह का आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप लगा देंगे ए बॉय। तो वो लड़का था, वो किस तरह का था? गरीब। ए पुअर बॉय वॉज वीपिंग, यानी एक गरीब लड़का रो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, यस्टरडे आई सॉ ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, यही नहीं कि हमें जो जोड़ना है सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दे रहा हो उसी के पहले जोड़ें। ये लिखा हुआ है, यस्टरडे आई सॉ ए मैन ही वाज ब्लाइंड, यानी कल मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह अंधा था। तो इसमें आई सब्जेक्ट आई भी दे रहा है, आई सॉ ए मैन भी दे रहा है इसमें। तो आपको जो ब्लाइंड लगाना है वो आई से पहले नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि जो ही किसके लिए यूज हुआ था? ए मैन के लिए। तो जो ब्लाइंड जो जोड़ेंगे आप मैन से पहले, यस्टरडे आई सॉ ए मैन, आप सीधा मैन ना लगाएंगे, ए ब्लाइंड मैन। कल मैंने एक अंधे आदमी को देखा। तो ये वाक्य लिखा हुआ, अभी तक जो आपने सेंटेंस पढ़े थे ये पढ़े सब एडजेक्टिव, मैं आपको बता रहा हूं कंजक्शन। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, सॉक्रेट्स वॉज वाइज, ही वाज ए फिलोसोफर। उस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस है। जो अभी आपने सेंटेंस पढ़े थे वो जितने भी सेंटेंस थे सब एडजेक्टिव के थे। मैंने अभी आपको दो चीज लिखवाई थी उसमें कि एडजेक्टिव का भी यूज हो जाता है या कंजक्शन का, लेकिन इसमें आपको एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा। जैसा सॉक्रेट्स वाज वाइज, ही वाज ए फिलोसोफर, जो कंजक्शन होता है यदि इस तरह का वाक्य था, यानी सॉक्रेट्स
और यहां भी ही लिखा हुआ है जो सॉक्रेट्स था वह बुद्धिमान भी था और क्या था, फिलोसोफर। केवल इस तरह का कोई सेंटेंस दिया हुआ हो, सॉक्रेट्स वॉज वाइज एंड फिलोसोफर। फिलोसोफर मीन्स होता है दार्शनिक। हमने बात बना दिया सॉक्रेट्स वाज वाइज एंड फिलोसोफर। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं इसमें आपको कंजक्शन वाला ही। ही पास्ड he passed his sister passed। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी आपको कंजक्शन का यूज करना है। जैसे देखो वह भी पास हो गया और उसका बहन भी पास है। आंसर ही एंड हिज सिस्टर पास्ड। ही यानी वह और उसकी बहन पास हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज हंगरी फुल स्टॉप, ही वॉज टायर्ड। ये भी आपको सिंपली बनाना है। देखो ये वाक्य लिखा हुआ ही वॉज हंग्री ही वॉज टायर्ड। व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है यानी वह भूखा था और वही कैसा थका हुआ है। यदि इस तरह का कोई वाक्य हो तो उसमें आप कंजक्शन ही का प्रयोग करना है। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टुक टी और ही टुक TOASTS। देखो ये लिखा हुआ ही टुक टी, उसने चाय। इस तरह का जो अभी वाक्य था उस तरह से बन जाएगा आपको ही टुक टी एंड टॉट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शीला saw the ताज। शीला saw the ताज। देखो ये दो तरह का वाक्य होता है। कुछ वाक्य ऐसे हुए जुड़े हुए होते हैं जिसमें आल्सो या ठू लगा हुआ होता है, वैसा दोनों का मतलब जो होता है भी होता है। देखो ये सेंटेंस में लिख रहा हूं आपको, शीला saw the ताज, सी आल्सो saw the रेड फोर्ट। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें क्या है ये आपका दे रहा है, उसमें आल्सो। कुछ सेंटेंस ऐसे दिए हुए होते हैं जैसा शीला सादा ताज, और उसने तो ताजमहल देखा और उसने रेड फोर्ट भी यानी लाल किला भी देखा। इस तरह का जो सेंटेंस होता है, शीला saw the ताज एंड रेड फोर्ट। इसमें लिखा हुआ आल्सो, इसको आपको बाद में लगाना ऑल्सो। ऑल्सो मीन्स होता है भी, यानी शीला saw the ताज एंड द रेड फोर्ट आल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस, टैगोर was a poet।
He was a dramatist. जैसे अभी आपने जो इससे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा था उसी का रूप है ये। देखो, टैगोर वाज ए पोएट, ही वाज ए ड्रामाटिस्ट टू। केवल उसमें और इस सेंटेंस में ये डिफरेंस है। उसमें दे रहा था आल्सो, इसमें दे रहा उसने टू। आंसर टैगोर वाज ए पोएट। जब उसमें दी दे रहा था तो हमने दी लगा दिया, इसमें ए पोएट दे रहा, आप ए पोएट ही लगाएं। एंड ए ड्रामाटिस्ट टू। इसमें आल्सो दिया था, आपने आल्सो लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया टू। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।